एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग डी फैमिली। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके एकेटीयू की काउंसलिंग में टॉप के 5 कॉलेजेस क्या हैं, चाहे वो बीटेक करने के लिए बेस्ट हैं कि नहीं, सीएसआईटी के लिए बेस्ट हैं कि नहीं, और प्राइवेट में कौन से अच्छे हैं या फिर गवर्नमेंट में कौन कौन से अच्छे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कॉलेज अब तक रिसर्च कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस समय के करंट सिनेरियो के हिसाब से आपका प्लेसमेंट किस कॉलेज में बहुत बेहतरीन हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने सीएसआईटी का क्रेज़ तो देख ही रखा होगा, और बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और उसके बाद आप लोगों ने डीएस सुना होगा, डेटा साइंस जिसको करते हैं। ये सभी ब्रांचेज जो नई उभरती हुई चली आ रही हैं। कुछ कॉलेजेस जैसे प्राइवेट हैं वो ऐसे ही चाहते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी ब्रांच है तो अच्छी है। नहीं तो मैं कहूँगा कि आपको जो लिस्ट बता रहा हूँ उसी के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कौन से, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ जो आपके एकेटीयू में बेस्ट आते हैं। तो सिर्फ आप लोगों ने अभी तक टोटल 3 कॉलेज सुन रखा होगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सा, एकेटीयू की बात कर रहा हूँ तो एकेटीयू आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले पे आता है आईआईटी लखनऊ। क्या आता है? आईआईटी लखनऊ आता है, ठीक है। और वो दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है आपका बीआईटी झांसी। क्या है? बीआईईटी झांसी, ठीक है। ये कहाँ पे है? झांसी में, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद आपका जो तीसरे रैंक पे कॉलेज आता है वो आपका आता है केएनआईटी, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या आएगा? ये आपका आता है सुल्तानपुर में आता है, ठीक है। ये हो गया आपका 3 कॉलेज गवर्नमेंट का जो बेस्ट कॉलेज कहा जाता है। और आप लोगों ने 2 कॉलेज सुना होगा जो कि उसकी काउंसलिंग अलग होती है, एकेटीयू से नहीं होती। वो क्या होता है? एक होता है आपका ट्रिपल एमयूटी, मदन मोहन मालवीय। और उसके बाद इसको पहले क्या, उसके बाद दूसरी क्या आती है, और एक आती है आपकी एचबीटीयू, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एचबीटीयू कानपुर, और मदन मोहन मालवीय आपका कहाँ पे आएगा? ये आएगा आपका गोरखपुर में। ये 2 कॉलेज हैं, इनकी काउंसलिंग अलग होती है, लेकिन जो रैंक कार्ड है वो आपका जेई मेंस वाला ही एक्सेप्टेबल होता है यहाँ पे। तो आप लोगों ने देख लिया एकेटीयू के 3 बेस्ट कॉलेज गवर्नमेंट के हो गए। अब हम बात करते हैं एकेटीयू के। इसी के कंपैरिजन में भले ही इन गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम है, लेकिन इन तीनों कॉलेज की रियलिटी मैं बता दूं तो सीएसआईटी एक आईआईटी कॉलेज का छोड़ करके बाकी केएनआईटी की और बीआईटी की, सीएसआईटी की प्लेसमेंट बहुत ही बेकार है। और मतलब बेकार कहने का तात्पर्य है कि वो मतलब एवरेज से भी बेकार है। अभी मैं जो कॉलेज के आपको नाम बताने जा रहा हूँ, आपके यहाँ पे बात करते हैं टॉप के 5 प्राइवेट कॉलेज की जो आपकी एकेटीयू के अंदर है। सबसे पहले पे जो आता है वो होता है आपका जेएसएस। अभी तक ओवरऑल की बात कर रहा हूँ तो वो इस समय जेएसएस चल रहा है, चाहे वो एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूँ, चाहे वो फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट की बात करूँ, या फिर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बात करूँ। कोई भी एनआईआरएफ रैंकिंग कैसे बनती है? एनआईआरएफ वो कैसे बनती है? फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के हिसाब से और फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट के हिसाब से बनती है। और दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर आपका आता है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, AKGC आता है, ठीक है। ये भी कॉलेज बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और थर्ड नंबर पर इस समय जो कॉलेज चल रहा है वो आपका चल रहा है जीएल बजाज। क्या चल रहा है? जीएल बजाज चल रहा है। ये आपका एक तरीके का इंजीनियरिंग कॉलेज तो है ही, साथ में मैनेजमेंट कॉलेज भी है। तो क्या क्या हो गया? एकेजीसी हो गया, जीएसएस हो गया, और जीएल बजाज हो गया। जीएसएस आपका कहाँ पे है? नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। और एकेजीसी आपका गाजियाबाद में, और जीएल बजाज आपका कहाँ पे है? ये भी आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है, परी चौक के पास में है। तीनों कॉलेज आपके टॉप के 3 हो गए। और बाकी के जो 2 कॉलेज आप नोट कर सकते हैं, और वो कंपेरिजन में बहुत ही बराबर कह सकते हैं। एक होता है आपका, एक है आपका काइट, और एक आपका साथ में ही आ जाता है वहीं पे काइट के साथ ही एबीईएस। क्या है? एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये दो के दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों आपको मिलेंगे गाजियाबाद में मिलेंगे, ठीक है। लगभग सभी एक तरीके से कहें तो नेशनल हाईवे 24 पे ही रास्ते में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो काइट हो, वह एबीईएस हो, या फिर आपको एकेजीसी हो, ठीक है। और बाकी ये टॉप के 4 कॉलेजेस हो गए। इन कॉलेजेस को आपको मैं कहूँगा कि अगर आपको सीएसआईटी ब्रांच मिल रही है तो बिल्कुल आपको आसानी से मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि इन टॉप के कॉलेजेस में आपकी बेकार रैंक होने पर भी आपको कौन सा अच्छा कॉलेज के साथ ही आपको अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप काउंसलिंग का एक छोटा सा पैकेज है, मात्र 500 रुपये के अंदर आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज आपको प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक रिसर्च कर ही रखा होगा कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे आपको काउंसलिंग कराना चाहते हैं ऑनलाइन, वो एक भी फ्री नहीं कराते, वो खाली आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-to-1 या फिर हम आपका काउंसलिंग करें, तो बिल्कुल आपको 500 रुपये में कराएंगे। बाकी अगर कंपेयर करें आप किसी और चैनल से, तो 10,000, 20,000, 15,000 पे वो लोग पैकेज करा रहे हैं, ठीक है। 500 रुपये बिल्कुल भी कोई फीस नहीं। अगर आपका कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो वो कॉलेज जो आपका 4 साल होगा, आपका करियर डिसाइड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो आपके टॉप के लगभग कॉलेजेस हो गए हैं। अब आप इन कॉलेजेस की लिस्ट अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप खुद से भी करना चाहेंगे तो बिल्कुल आपको ये लिस्ट मदद करने वाली है। और ये आपको फोकस करना है कि सबसे पहले आपको जब भी भरेंगे तो सबसे पहले ऊपर भरना होगा सीएससी। फिर सीएससी की स्पेशलाइजेशन आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक होता है आपका एआईएमएल, ठीक है। और इस समय एक ब्रांच चल जिसको हम लोग कहते हैं सीएसआईटी। फिर उसके बाद सीएसआईटी भरेंगे। फिर ये हो गया पहले रैंक पे, फिर दूसरे पे ये हो गया, फिर तीसरे पे आपका आ जाता है सीएसआईटी। फिर चौथे की बात करें अगर, तो चौथे पे आपका आ जाएगा सीएसईडीएस। क्या आ जाएगा? सीएसईडीएस आ जाएगा। बहुत सारी ब्रांचेस खुल रखी हैं। ये सभी एक तरीके का जान लीजिए कि बहुत सारी ब्रांचेस खुलने की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो रखा है। एक ही कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो 600 बच्चे सीएसआईटी ब्रांच के पढ़ रहे हैं। आईटी ब्रांच में 180 सीट्स होती हैं और सीएससी में बढ़ती चली जा रही हैं। फिर उसके बाद आप भर सकते हैं यहाँ पे एआईएमएल भर सकते हैं,
ठीक है, ये एक अलग सी ब्रांच चलती है आईएमएल, उसके बाद आप भरेंगे क्या, आईटी भर सकते हैं। ये आपका थोड़ा-सा एक तरीके का आइडियल पैटर्न होगा, किस हिसाब से आपको प्रायोरिटी पे कॉलेजेस में ब्रांचेस भरनी होंगी। और बाकी आपको मैं टॉप 5 के कॉलेज बता चुका हूँ। सरकारी भी हो गया और उसके बाद प्राइवेट भी हो गया, सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने है, आपके पास है। अगर कोई भी दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, आप कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए, नहीं तो हम आपके साथ हैं काउंसलिंग कराने के लिए, अगर आप पैकेज खरीदते हैं तो। ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, बाय-बाय।